Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 18 as we are doing our book exercise from EGC page 110 past indefinite tense passive voice. Today we will discuss the sentences of negative and interrogative case. The first sentence is आम कैसे चोरी किए गए। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोगों ने पहले इन सेंटेंसेस को खुद से लिख लेना है। जैसे आपकी इंग्लिश की सेपरेट नोटबुक है जिसमें आप पहले भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते थे, उनमें आप पहले लिख लिया करो और जब ड्यूरिंग लेक्चर जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आप उसको चेक कर लिया करो, टैली कर लिया करो, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ हाउ वर मैंगो स्टोलन। आम कैसे चोरी किए गए। हाउ वर मैंगो स्टोलन डबल इंट्रोगेटिव है। आपको पता है कि WH फैमिली आपकी यूज़ हो रही है। WH फैमिली कौन से हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स जो आपने लिखने हैं साथ उसके, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हाउ मैंगोज वर अगर आप लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। हाउ वर मैंगो स्टोलन। दूसरा सेंटेंस है कितने संतरे तोड़े गए। अब कितने के लिए क्या यूज़ होता है, हाउ मैनी। हाउ मैनी ऑरेंजेस वर पिक्ड। पिक होता है तोड़ना। किस बैंक को लूटा गया। किस बैंक को लूटा गया। विच बैंक वॉज रॉब्ड। रॉबरी होती है ना, लूटना, तो रॉब्ड। विच बैंक वॉज रॉब्ड आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस है। बंद कहाँ बांधा गया। वेयर वॉज द एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड। एम्बैंकमेंट होता है बंद बांधना। कुत्ता रात को ना बांधा गया। द डॉग वॉज नॉट चेन्ड एट नाइट। चेन आपका नाउन भी है और चेन आपका वर्ब भी है। द डॉग वॉज नॉट चेन्ड एट नाइट। नाश्ता वक्त पर ना किया गया। अब नाश्ता आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसको आप इसके बारे में आपने बात करनी है। ब्रेकफास्ट वॉज नॉट टेकन इन टाइम। दीवार ना गिराई गई। छोटा सा सेंटेंस और बोर्ड का रिपीटेड सेंटेंस है, इसको गौर से देख लो आप। दीवार ना गिराई गई। गिराई गई यानी खुद से नहीं हुई, गिरी है, इसलिए पैसिवाइज है। द वॉल वॉज नॉट फॉलन। कार में किसी को ना लाया गया। नन वॉज ब्रॉट इन द कार, या नो वन भी आप लिख सकते हो। नो वन वॉज ब्रॉट इन द कार। नेक्स्ट इज बेचारे मरीज़ को टीका ना लगाया गया। अब बेचारे के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, पुअर। द पुअर पेशेंट वॉज नॉट गिवन एन इंजेक्शन। क्या गरीब आदमी से नफरत की गई। वॉज द पुअर मैन हेटेड। ये राज किसी को ना बताया गया। दिस सीक्रेट वॉज नॉट टोल्ड टू एनीवन। जंगल से कोई दरख्त ना काटा गया। नो ट्री वॉज कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं और जंगल भी लिख सकते हैं। कुफ्ल किस तरह तोड़ा गया। कुफ्ल क्या होता है, कुफ्ल होता है ताला। कुफ्ल किस तरह तोड़ा गया। हाउ वॉज द लॉक ब्रोकन। हाउ वॉज द लॉक ब्रोकन। चाय इस वक्त क्यों बनाई गई। चाय इस वक्त क्यों बनाई गई। वाई वॉज टी मेड एट दिस टाइम। वाई वॉज टी मेड एट दिस। मुर्दे को कहाँ दफन किया गया। मुर्दे को कहाँ दफन किया गया। वेयर वॉज द डेड बॉडी बरीड। वेयर वॉज द डेड बॉडी बरीड। मुझे इत्तला ना दी गई। आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। इत्तला देना होता है इन्फॉर्म करना। आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड। मुलजिम को 2 साल की कैद ना दी गई। मुलजिम कौन होता है, एक्यूज्ड, जिसके ऊपर इल्ज़ाम उसको एक्यूज कहते हैं। और जो जुर्म करता है, जो मुजरिम होता है, वो क्रिमिनल होता है या कल्प्रेट। द एक्यूज्ड वॉज नॉट इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years। इम्प्रिजन होता है सज़ा दिया जाना। पटाखे कहाँ चलाए गए। वेयर वर द क्रैकर्स फायर्ड या लेट ऑफ। दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। वेयर वर द क्रैकर्स फायर्ड और लेट ऑफ। रकम कैसे खो गई। हाउ वॉज द मनी लॉस्ट। हाउ वॉज द मनी लॉस्ट। डबल इंट्रोगेटिव मोस्टली जा रहे हैं WH फैमिली के साथ, आपने गौर से करना है इसको। नया स्कूल कहाँ खोला गया। वेयर वॉज द न्यू स्कूल ओपनड। इसे इस कदर क्यों पीटा गया। वाई वॉज ही बीटन टू मच। इस कदर टू मच। कातिल को फांसी क्यों ना दी गई। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव भी है और साथ उसमें नेगेटिव भी है। कातिल को फांसी क्यों ना दी गई। वाई वॉज द मर्डरर नॉट सेंटेंस टू डेथ। फांसी देना होता है सेंटेंस टू डेथ, सज़ा देना सामने। वाई वॉज द मर्डरर नॉट सेंटेंस टू
डेथ। ये कातिल को फांसी क्यों ना दी गई, इसके लिए आप वाई वॉज द मर्डर नॉट हैंग्ड भी यूज़ कर सकते हो। हैंग्ड आपको मालूम है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आपको हैंग दो तरह से याद करते हैं आप, हैंग, हंग, हंग। ये कोई भी आपकी बेजान चीज़ होती है जो जैसे हुक वगैरह पे कोई आप हैंग करते हो तो उसके लिए हैंग होता है। लेकिन अगर किसी जानदार को लटकाना या फांसी देना उसके लिए हैंग्ड का वर्ड यूज़ होता है। तो आप लोग बेहतर ये है कि आप ये करें कि वाई वॉज द मर्डर नॉट हैंग्ड, और इस बात को याद रखना है कि हैंग की फॉर्म्स ऑफ वर्ब किस तरह से आपने यूज़ करनी है। हाजी की तलाशी ना ली गई, हाजी की तलाशी ना ली गई। द हाजी होता है पिलग्रिम। द पिलग्रिम वॉज नॉट सर्च्ड, इस लड़के को मुआफ़ ना किया गया। दिस बॉय वॉज नॉट फॉर गिवन, इस तरह के छोटे छोटे दिस बॉय वॉज नॉट फॉर गिवन, ऐसा सेंटेंस आपका वर्ब करेक्शन में भी आ सकता है। बशीर को कॉलेज में दाखिल ना किया गया। बशीर वॉज नॉट गिवन एडमिशन इन द कॉलेज, दाखिल ना करना क्या होता है, एडमिशन, उसको दाखिला देना, या वॉज नॉट गिवन एडमिशन इन द कॉलेज। वर्ब करेक्शन फॉर द डे, फर्स्ट वन इज़ ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है सेल, वॉज सेल, सोल्ड, हैव सोल्ड। इसमें ही, सेल, अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें ही के साथ सेल्स आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर सेल्स की ऑप्शन होती तो आप सेल्स यूज़ कर सकते थे, अगर बाकी और कोई आपके पास राइट ऑप्शन ना होती। लेकिन ऑप्शंस जो हैं वो कोई ना कोई उनको मर्ज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं या चेंज कर देते हैं, इसलिए आपने सारी ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। और यहाँ पे वॉज सेल हो ही नहीं सकता है, वॉज के साथ फिर ING आएगा, हैव सोल्ड, और ही के साथ हैव नहीं आता, तो फिर कौन सी ऑप्शन बचती है आपके पास, सिर्फ सोल्ड की ऑप्शन बचती है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग। ही डैश सिंस 1970, सिंस 1970, सिंस और फॉर का यूज़ आ गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कॉन्टीन्यूस टेंस में से कोई राइट ऑप्शन होनी चाहिए। ही इज़ कम, वॉज कम, विल कम, हैड बीन कमिंग, तो फिर आपके पास यही हैड बीन कमिंग की ऑप्शन आएगी। दे डैश हार्ड ऑल डे, दे वर्क की आपने ऑप्शन लेनी, वर्क ऑल डे। दे वर्क्स, दे के साथ एस नहीं आना चाहिए। दे आर वर्क, आर होगा तो ING होगा। इज़ वर्क, दे के साथ इज़ नहीं हो सकता। दे वर्क हार्ड ऑल डे, वो तमाम दिन मेहनत करते हैं। द बॉयज़ आर डैश देयर होम टास्क, द बॉयज़ आर आ रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि आर के साथ अब ING की फॉर्म ही आनी है। डू तो नहीं आ सकता, डज भी नहीं, डूइंग, दे आर डूइंग देयर होम टास्क। आई डैश द 2 बुक्स, आई रीड की ऑप्शन आपने लेनी है आगे, एम रीड, हैव रेड, रीडिंग, हैज़ रेड। आई के साथ आप क्या देखेंगे, एम रीड नहीं हो सकता, एम होगा तो रीडिंग होना चाहिए। हैव रेड हमारी ऑप्शन हो सकती है, और रीडिंग सिंपल है वो भी नहीं होगा आई के साथ, क्योंकि उसके साथ फिर एम होना चाहिए। हैज़ रेड, आई के साथ हैज़ नहीं आता, तो फिर आई हैव रेड। लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग, और जैसे मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने कोशिश करनी है कि पहले आप लिख लें ताकि हम इस टाइम डिस्कस करें। तो आप एक तो ये है कि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड आपका फ्रेश और एक्टिव हो जाएगा कि आपने ख़ुद से ट्रांसलेशन की होगी, जितनी वोकैबुलरी उसको यूज़ करते हुए आप ये कर लें।